नमस्ते हमारे प्यारे भाई। अक्सर आपके मन में एक सवाल होगा कि सर टॉपर के अंदर वो कौन सी क्वालिटियां कौन सी आते हैं जिससे वो टॉपर टॉपर है और हम एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर नहीं बन पा रहे। इस वीडियो में आपको हर एसएससी टॉपर की 5 कॉमन आदतें बताऊंगा जो 100% स्टूडेंट में आपको सेम मिलेंगी। मैं 5-6 सालों से लगातार एसएससी के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। लगातार 2020 में, 21 में, 22 में हमने रैंक 1 निकाले हैं। सीजीएल सेचसल के ना जाने कितने टॉपर्स को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पढ़ाया है। और 2024 का जो भी रिजल्ट आया है उसमें तो गजब ही हो गया है भाई। टॉप 100 में से 50 से ज्यादा बच्चे हमारे सीधे पढ़ाए हुए थे टॉप 100 में, और हजारों की मात्रा में सिलेक्शन हुआ है। ये अंडर टॉप 100 ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हमारे मैथ्स के कंटेंट से हुआ। हमने टेलीग्राम चैनल पे तो इवन बहुत सारे, जितना पॉसिबल हो सकता था उनकी जो है पोस्टर्स भी डाले हैं। ठीक है भाई, और पूरी लिस्ट हम डालेंगे तो ये पूरा ही भर जाएगा टेलीग्राम। तो जब हम इन सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, हमसे मिलने के लिए आते हैं, मिठाई लाते हैं, किसी से फ़ोन पे बात होती है या वीडियो कॉल पे बात होती है, सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं, तो जब मैं इनसे पूछता हूं तो मुझे 5 कॉमन आदतें इनमें सभी में दिखाई दी। वो सभी आदतें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर आप भी चेक करना कि क्या आप इनकी तरह सोचते हो, क्या आपके एक्शन इनसे मेल खाते हैं, तो आप टॉपर बनने की राह पे हो, वरना सुधार की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए, सबसे पहला, कोई भी टॉपर या अच्छा बच्चा कभी भी कोई लाइव क्लास नहीं देखते हैं। 100% स्ट्राइक रेट बता रहा हूं। अगर आपको लाइव क्लास देखने की आदत है ना, खेल खत्म। वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। लाइव क्लास में टीचर बहुत पॉज ले लेके धीरे धीरे करके पढ़ाता है। जैसे मैं लाइव क्लास में ऐसे ऐसे धीरे 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 करके लिखूंगा, बीच में एंटरटेनमेंट भी करूंगा, मजाक भी करूंगा, तो पूरा 1-1.5 घंटे की जैसे क्लास होगी। लाइव क्लास नहीं देखेंगे। जब लाइव क्लास स्ट्रीम होकर रिकॉर्ड हो जाएगी, वो 1.5 घंटे की क्लास को हमेशा 2x की स्पीड में देखते हैं। हमेशा 2x की स्पीड में 1.5 घंटे की क्लास 35 से 40 मिनट में खत्म हो जाती है। और शुरू में हो सकता है ज्यादा समय लगे, लेकिन 15-20 दिन के बाद, कुछ समय के बाद 2x की स्पीड में आप 1.5 घंटे की क्लास को 35 से 40 मिनट में कर सकते हैं। केवल वही बच्चे जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जो बहुत ज्यादा, जिनको कमेंट करने की आदत है, जिनका माइंड शांत नहीं है, जिनका फोकस नहीं है, या जो हर दिन टीचर बदलते रहते हैं, वही लाइव क्लास में जो उलझे रहते हैं। ये सबसे बड़े, मतलब टॉपर की सबसे बड़ी पहचान है कि वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखता है, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता है। उसमें वो पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं। जितने बच्चे जो हमारे मैथ स्पेशल बैचेस में पढ़े हैं, यूट्यूब की क्लासेस में पढ़े हैं, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं लाइव क्लास में, वो सब 2x की स्पीड में देखते हैं। 300-350 का अगर हमारा घंटे का अगर कोर्स है तो मुश्किल से 100-150 घंटे में ही कवर कर लेते, क्योंकि वो देखते ही 2x की स्पीड में। ये टॉपर की, एक अच्छे बच्चे की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो अगर आप इंटरेस्ट बनाने के लिए, कमेंट करने के लिए लाइव क्लास देख रहे हो, तो भाई ये बहुत गलत आदत है। जितना जल्दी लाइव क्लास से रिकॉर्डेड क्लास में शिफ्ट हो गए, उतना आपके लिए बेहतर होगा मेरे भाई, उतना बेहतर होगा। अब एक टीचर जैसे मैंने देखा है, जीएस के टीचर्स को जीएस का एक सवाल बताते हैं, वो 5-5 मिनट तक खड़े रहते हैं, बच्चे उसको कमेंट कर रहे हैं, एक ही का आंसर 100 बार कमेंट कर रहे हैं। आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपने वो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट खराब ही तो किए। रिकॉर्डेड क्लास में देखते टक से होता वो चीज, 4 सेकंड में आप सीख सकते थे। तो ऐसे समय की बहुत बचत होती है। दूसरी बात, हर टॉपर अपना खुद के शॉर्ट नोट्स बनाता है अपने हाथों से। हर टॉपर, मार्केट में बहुत सारे क्लास नोट्स आते हैं, बहुत सारे टीचर बोर्ड की पीडीएफ सेव करके देते हैं। मैं कभी बच्चों को पीडीएफ सेव करके नहीं देता, क्योंकि उन पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता मेरे भाई। वो पीडीएफ इकट्ठा होती रहती हैं और उनको आप लैपटॉप में सेव करके रखते हो, कभी खोल के ना तो आप उनका रिवीजन करते, ना आप उनसे कुछ सीखते। जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो टीचर को यही, बच्चों को यही फोर्स करते हैं कि भाई खुद से लिख, खुद से लिख, गंदा संदा आड़ा टेढ़ा, लेकिन खुद से लिखो। तो जब आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओगे, टीचर ने कोई बात बोली, आपको लगे यार इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी लिख सकते हो मेरे भाई अपनी कॉपी में। कोई सवाल आपको मुश्किल लग रहा कि मैं इसको बाद में भूल जाऊंगा, आप उसको लिख सकते हो। आप कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से कंसाइज करके लिख सकते हो, थ्योरी को अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। और ये खुद के जो शॉर्ट नोट्स है उस पर इस बच्चे का दिमाग बैठा हुआ होता है, हाथ बैठा हुआ होता है, तो एग्जाम टाइम में बहुत जल्दी रिवीजन हो सकता है। किसी भी टीचर के दिए गए नोट से या मार्केट के नोट से, किसी किताब से उतना जल्दी रिवीजन नहीं हो सकता जितना जल्दी आप खुद के हाथों से बनाए गए नोट से कर सकते हो। और उन छोटे से नोट्स में, उन छोटे से कम पेजेस में
पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सिलेबस आ सकता है मेरे भाई। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए डेली की आपको क्लास देखनी पड़ती है, डेली मेरे दोस्तों समय देना पड़ता है अपना क्लास के बाद, और मेरे भाई कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है जो बच्चे कर नहीं पाते, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनते नहीं। और जिन बच्चों के पास शॉर्ट नोट्स है उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कि हाँ मुझे रिवीजन में, और जो बार बार मैं चीजें भूल जाता हूं उसको दोबारा से वीडियो ना खोल के, वीडियो नहीं देखनी पड़ती उनको दोबारा जाके, वो दोबारा से शॉर्ट नोट से समझ लेते हैं चीजों को। अब एक बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए, केवल वीडियो देखी है, कोई चीज भूल गया, सवाल में अटक रहा है, फिर दोबारा वो क्लास देखेगा, वीडियो ओपन करेगा, उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा। तो शॉर्ट नोट से समय की बहुत बचत होती है। तो जितना पॉसिबल हो सके मैथ्स में भी, खासकर जीएस में भी, और इंग्लिश में भी, इन तीनों ही सब्जेक्ट में आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। तीसरी बात, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। पढ़ना और भूलना दोनों साथ साथ चलते हैं। आप पढ़ोगे लेकिन तो भूलोगे भी जरूर। जब भी मेरे भाई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, या आप क्या करो, क्लास शुरू होने वाली है तो क्लास से पहले पिछली क्लास का रिवीजन करके जाओ, क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन करो, वीकेंड पे सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी है होती है उसमें रिवीजन करो। जब भी कोई चैप्टर एंड होता है, पूरा जो चैप्टर में टीचर ने पढ़ाया उसका रिवीजन करो। इस तरीके से एक ही चैप्टर का कई कई बार आपका रिवीजन हो जाएगा, तब जाके वो चीजें दिमाग में बैठेंगी और पैटर्न आपके दिमाग पे फिट हो जाएंगे मेरे भाई। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, एक चीज को एक बार नहीं कई कई बार पढ़ना टॉपर की विशेषता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी। कोई भी टॉपर आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मैं 4 दिन शादी में चला गया, मैं 5 दिन घूमने में चला गया, कि मैं 1 दिन लाइब्रेरी में जाता था 3 दिन नहीं जाता था। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी पहचान है एक टॉपर की। 7 से 8 घंटे की उनके डेली की पढ़ाई का टारगेट निकलता है, 7 से 8 घंटे। वहां ऐसा नहीं होता कि एक दिन तो आपने 10 घंटे पढ़ लिया, 4 दिन कुछ पढ़ाई नहीं। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। कंसिस्टेंसी, ये लगातार पढ़ाई करना बिना किसी ब्रेक के, ये आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए। दूसरा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पेपर बिल्कुल भी नया नहीं आता। अगर आज कोई पेपर में सवाल आ रहे हैं तो 100% में से 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एज इट इज रिपीट होंगे विद डिफरेंट डाटा। केवल 10% सवाल ही एग्जामिनर अपनी क्रिएटिविटी से नए बनाता है। तो पीवाईक्यू किसी भी जो है मेरे प्यारे भाई सब्जेक्ट की पिछले 3 साल के, कम से कम पिछले 3 साल के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए उनके पैटर्न को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना होता है। इतनी बार उनको पढ़ लेना होता है कि आपको सवाल देखते ही मेरे भाई उसकी पिक्चर, उसका प्रोसेस दिमाग में आ जाए। वो कब आएगा? जब आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। मान लिया आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले सीजीएल के पिछले 3 साल के सवाल जरूर लगाएं। फिर उसके बाद सीएचएसएल भी उससे मिलता जुलता पेपर है, आप सीएचएसएल के भी लगाएं। आप सीपीओ के भी पिछले 3 साल के सवाल लगाएं मेरे भाई। आप एमटीएस के भी पिछले 3 साल के लगाएं। इससे आपके दिमाग में जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, जो एग्जामिनर का टेस्ट है, वो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। और जब 90% क्वेश्चन दोबारा से आपको सेम डाटा सेम दिखेंगे मेरे भाई, तो आप उनको उड़ाने लगोगे मेरे भाई, और स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। यहीं से आपकी स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, कोई भी टॉपर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। बच्चों की समस्या यही है, अक्सर बच्चे परेशान होकर आते कि मैं सर 3-3 4-4 घंटे डेली इंस्टाग्राम चलाता हूं। इंस्टाग्राम कैंसर बन चुका है हमारे देश के युवाओं के लिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसपे बच्चे अपने घंटे, जो अपनी जवानी खराब कर रहे हैं, अपना आने वाला फ्यूचर भविष्य झोंक रहे हैं इंस्टाग्राम के चक्कर में। कोई भी टॉपर या तो अपना सोशल मीडिया बिल्कुल डिलीट कर देता है, इंस्टाग्राम शिफ्ट डिलीट कर देता जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती, या मिनिमम यूज करता है, मिनिमम। और पढ़ाई के बीच में कि चलो 2 घंटे 1 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा इंस्टाग्राम चलाते, वो थोड़ा नहीं चलता, वो भी 1-1.5 घंटा इंस्टाग्राम चलता है। ऐसी आदत बिल्कुल ना पालें। केवल यूट्यूब पे भी पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट ही आप सर्च करें, स्ट्रीम करें। और टेलीग्राम पे तो इस तरह की बकवास आती नहीं, क्योंकि वहां पे कोई स्क्रॉलिंग होती नहीं है। टेलीग्राम पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ बच्चों को देते हैं, तो उससे उनकी हेल्प होती है। हम एनटीपीसी के टेस्ट करा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ भी डली हुई है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे टॉपर्स का ग्रुप होता है, सिलेक्टेड बच्चों का ग्रुप होता है, उनके साथ कनेक्ट में रहने के लिए टेलीग्राम जरूरी है। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनकी ना तो कोई जरूरत है बच्चे को, ना ही आपकी तैयारी में, आपके फ्यूचर में किसी तरह की कोई हेल्प करने वाले। तो अगर पॉसिबल हो सके तो इनको डिलीट कर दो। क्योंकि मैंने हर कॉमन जो है टॉपर की ये पहचान देखी, इवन गर्ल्स टॉपर की भी। लड़कियां सोशल मीडिया
कंपैरेटिवली ज्यादा देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, लेकिन जो लड़कियां जो टॉपर बनी है, जिन्होंने अच्छी अच्छी पोस्ट ली है, उन्होंने भी 1-1.5 साल तक इंस्टाग्राम वगैरह चीज यूज नहीं की है अपनी तैयारी के समय। और 5वां, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। कोई भी टॉपर रैंडम पढ़ाई नहीं करते, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते हैं कि भाई सबसे पहले मैं अर्थमेटिक के ये चैप्टर्स पढ़ूंगा, इतने टाइम में पढ़ूंगा। डेली का भी टारगेट बनाते हैं कि आज हम 100 वोकैब याद करेंगे, आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 50 सवाल करेंगे, या इस तरीके से वो टारगेट बनाते कि इतनी क्लासेस देखेंगे। तो जब तक आप टाइम का टारगेट करके, टास्क का टारगेट करके पढ़ाई नहीं करोगे, नहीं होगा। ये टॉपर की पहचान है। दूसरा, कोई भी टॉपर केवल एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देता, उसका केवल एक सब्जेक्ट मजबूत नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स और रीजनिंग सबसे पहले हैं, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग काबू में आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैथ्स रीजनिंग काबू में आ गया तो आपकी तैयारी, ये इनका वेटेज 50% है, लेकिन आपकी तैयारी 70% हो जाती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और ये 100% स्कोरिंग है। मैथ्स रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग साथ साथ मजबूत हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश भी और जीएस भी, इंग्लिश भी और जीएस पे भी आपको ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों को जीएस पसंद नहीं होता, वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, इस वजह से उनकी रैंक अच्छी नहीं बनती, फिर वो परेशान रहते हैं, फिर वो दोबारा पेपर देते रहते हैं, रिपीटर बन जाते हैं। तो टॉपर की पहचान है कि मैथ्स और रीजनिंग को तो बहुत स्ट्रांग करेगा, क्योंकि 100% स्कोरिंग है। इंग्लिश मेरे प्यारे भाई, वो प्रीवियस लगाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, डेली थोड़ा करके पढ़ेंगे। और जीएस मेरे प्यारे भाई, जितना हो सके, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अरे कोई तो सब्जेक्ट पसंद होगा, किसी को हिस्ट्री पसंद होती है, किसी को साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला पोर्शन अच्छा लगता है, किसी को इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है। तो जो अच्छा लगता है कम से कम उस पर तो कमांड बनाओ। कोई डाटा बहुत अच्छे से याद कर पाता है, स्टैटिक जीके, उस पर कमांड बनाइए, लेकिन आपको जीके पे भी ध्यान देना है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि चारों सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। एक भी अगर आपका पिलर वीक है, एक भी सब्जेक्ट वीक है, तो आप वो अच्छी जॉब, अच्छी रैंक हासिल नहीं कर सकते, वो टॉपर नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपना मैथ्स और इंग्लिश वाला फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये 5 बातें थी जो हर टॉपर के बीच कॉमन देखने को मिलती हैं। मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ फायदा हुआ यहां से, कुछ मोटिवेशन, कुछ उत्साह जगा है पढ़ने के लिए, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई, और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये हमारी बुक है एसएससी वाले बच्चों की तैयारी के लिए। ये अकेली ऐसी बुक है मेरे भाई जिसमें एसएससी के सभी एग्जाम के 9 पेपर कराती है, सभी का सिलेबस सेम है, सब 9 एग्जाम के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाले गए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन भी 2 तरीके से, एक तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यहां पे डाली गई है मेरे भाई। ठीक है, तो और ये दूसरी बात, चैप्टर वाइज बुक है और एक टाइप वाइज भी है। इसमें आपको प्री के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस के भी, और ये बुक फ्लिपकार्ट पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो मैथ्स की अगर आपको पीवाई की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इस किताब से करनी है, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। ऑलरेडी जो है लाखों बच्चे यहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने जो है मैथ्स सीख रहे हैं। धन्यवाद, बाय।